जी हाँ, नमस्कार। फिर एक बार स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है बाल मनोविज्ञान में, आज का टॉपिक है B.F. स्किनर, जिन्होंने क्रिया प्रसूत का सिद्धांत दिया। अब क्रिया प्रसूत सिद्धांत को समझने का प्रयास करते हैं। क्रिया प्रसूत सिद्धांत होता क्या है और उन्होंने इस सिद्धांत के माध्यम से अधिगम को किस प्रकार से सरल बनाने की कोशिश की। सर्वप्रथम हम जानना चाहेंगे कि B.F. स्किनर एक अमेरिकन मूल के वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, जिन्होंने RS थ्योरी, जिसको वो R थ्योरी का मतलब होता है रेनफोर्समेंट, पुनर्बलन कहते हैं, स्टिमुलेशन, S का मतलब है स्टिमुलेशन, उद्दीपक। उन्होंने RS थ्योरी को डेवलप किया। इससे पहले जब हम पढ़ रहे थे, थॉर्नडाइक को पढ़ा हमने, तो उन्होंने, थॉर्नडाइक ने, वो भी अमेरिकन मूल के वैज्ञानिक थे, उन्होंने SR थ्योरी दी थी। यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं करना है, RS थ्योरी और SR थ्योरी। वहाँ पे स्टिमुलेशन पहले होता है और यहाँ पे जो नई बात उन्होंने बताई कि रेनफोर्समेंट, पुनर्बलन के सिद्धांत को RS थ्योरी अगर आता है कि पेपरों की दृष्टि के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। क्रिया प्रसूत का सिद्धांत B.F. स्किनर महोदय द्वारा दिया गया। प्रोफेसर B.F. स्किनर का यह क्रिया प्रसूत सिद्धांत 1938 में प्रतिपादित किया उन्होंने। यह सिद्धांत थॉर्नडाइक के द्वारा प्रतिपादित प्रभाव के नियम पर आधारित है। B.F. स्किनर मुख्य रूप से ये अमेरिकन मूल के वैज्ञानिक, जिन्होंने सबसे पहले अन्य वैज्ञानिकों के सिद्धांतों का अध्ययन किया। जैसे पावलोव के प्रत्यावर्तन सिद्धांत को उन्होंने, रिफ्लेक्स एक्शन को उन्होंने पढ़ा और थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम को जानने का प्रयास किया। फिर उसके बाद उन्होंने अपना जो सिद्धांत, क्रिया प्रसूत का सिद्धांत दिया, वो बहुत ही कारगर सिद्ध हुआ, जिसको वो सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत भी कहते हैं, अभिक्रमित अनुदेशन सिद्धांत, नैमित्तिक अनुबंध का सिद्धांत या कार्यात्मक प्रतिबंध का सिद्धांत या RS थ्योरी का सिद्धांत। यानी RS थ्योरी का मतलब है रेनफोर्समेंट थ्योरी। इनको अनेक नामों से जाना गया। अभी हम समझने का प्रयास करते हैं कि सक्रिय अनुबंधन क्या है, अभिक्रमित अनुदेशन क्या है, नैमित्तिक अनुबंध का सिद्धांत क्या है, कार्यात्मक प्रतिबंध का सिद्धांत और पुनर्बलन। पेपरों में ये बहुत बार पूछा गया है, नैमित्तिक अनुबंध का सिद्धांत या सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत किसने दिया? तो आंसर हो जाएगा हमारा B.F. स्किनर। और पुनर्बलन का सिद्धांत, ये पुनर्बलन का सिद्धांत B.F. स्किनर ने निजाद नहीं किया था। इस जानने की आवश्यकता है कि पुनर्बलन सिद्धांत सबसे पहले हल महोदय जी ने दिया। पुनर्बलन को आप समझने का प्रयास करेंगे, अगर वहाँ पे आता है, आप पेपरों की दृष्टि के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया आता है, तो वह यहाँ पे आंसर हो जाएगा CL हल। तो अगर पुनर्बलन के सिद्धांत को, रेनफोर्समेंट के सिद्धांत को बढ़ावा किसने दिया आता है, तो वहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा B.F. स्किनर। B.F. स्किनर, उन्होंने इस सिद्धांत का बढ़ावा दिया। प्रतिपादन तो हल महोदय ने किया था। तो ये दो क्वेश्चन वहाँ पे आप कंफ्यूज कर जाएंगे कि B.F. स्किनर ने जो पुनर्बलन का सिद्धांत है उसको पढ़ के उसमें कुछ संशोधन बताए थे आपने, और ये मुख्य रूप से अब हम जानने का प्रयास करते हैं कि B.F. स्किनर द्वारा क्रिया प्रसूत का जो सिद्धांत दिया गया, वो उनका जो प्रयोग, उन्होंने प्रयोग एक चूहे पर किया। सर्वप्रथम उनका कहीं पेपर में आता है कि B.F. स्किनर के क्रिया प्रसूत सिद्धांत में उन्होंने किस पर प्रयोग किया, तो चूहे पर प्रयोग किया।
और कबूतर पे प्रयोग किया था उन्होंने। ज़्यादातर थ्योरी चूहे पर ही उन्होंने इसको इस नियम को देखा कि प्रयोग तो उन्होंने चूहे पे और कबूतर पे किया, और जो उद्दीपक रखा यानी भोजन जो बच्चा एक चूहा एक किस में बंद कर दिया गया, एक कमरे में बंद कर दिया गया, उसके दाहिने साइड या बाएं साइड में वहाँ पे एक लीवर फिट कर दिया गया जिससे दरवाज़ा खुले, और एक नली के माध्यम से ऊपर भोजन टांग दिया गया, और जैसे ही लीवर पे उसका पाँव, चूहे का पाँव पड़ता है तो उसको जो भोजन की प्राप्त होती है। उछल कूद करने के तत्पश्चात जैसे ही पाँव उसके क्रिया करने पर, यानी क्रिया करने पर उसके पाँव से लीवर पे पाँव पड़ता है तो उसे उद्दीपक के रूप में, पुनर्बलन के रूप में उसको भोजन प्राप्त होता है। पुनर्बलन का मतलब है उसको सकारात्मक क्या हो रही है, अनुभूति प्राप्त हो रही है। उछल कूद करने के बाद उसको ये एहसास हुआ कि कुछ करने के बाद यहाँ से भोजन प्राप्त हो रहा है। यही क्रिया वो बार बार दोहराता है। अंत तक वो ये सीख जाता है कि ये लीवर पे पाँव रखने से भोजन प्राप्त हो रहा है, यानी वो एक उद्दीपक का काम कर रहा है, पुनर्बलन, रेनफोर्समेंट मिल रहा है उसको। भोजन क्या है, रेनफोर्समेंट है। इसी प्रकार से उन्होंने दूसरा प्रयोग किया कबूतर पे। कबूतर के सिद्धांत में उन्होंने ये देखा कि ऊपर से कुछ दाने एक पाइप में डाल दिए गए और लीवर पे कबूतर का बार बार उस पर मारने से उससे क्या मिल रहा है, लीवर पे चोंच मारने से उसको दाना मिल रहा है। तो वो बार बार लीवर पे मारना सीख जाता है, और उससे जैसी भूख लगती है तो वो क्या करता है, लीवर पे अपना चोंच मारता है और उसे भोजन प्राप्त होता है। इस प्रकार से स्किनर ने अपने सिद्धांत की व्याख्या इस प्रकार से की। स्किनर के सिद्धांत की व्याख्या हम देखते हैं। नंबर 1 प्रसूत व्यवहार, और नंबर 2 है अनुक्रिया व्यवहार, इमिटेड बिहेवियर एंड एलिसिटेड बिहेवियर। उन्होंने कहा इमिटेड बिहेवियर को एम टाइप भी बोला जाता है, एलिसिटेड बिहेवियर को आर टाइप बोला जाता है। यानी आर टाइप का मतलब है रेनफोर्समेंट। अब ध्यान देने की आवश्यकता है कि इसी प्रकार से स्किनर ने क्रिया प्रसूत के सिद्धांत को हम आज समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम प्रसूत व्यवहार होता क्या है। प्रसूत व्यवहार स्किनर के अनुसार अनुक्रियाएं किसी उद्दीपक के कारण होती हैं। उनका कहना है कि कोई भी अनुक्रिया हो वो बिना उद्दीपक के बिना नहीं हो सकती। अनुक्रियाएं किसी उद्दीपक के कारण होती हैं और उन्हें अनुक्रिया व्यवहार कहा जाता है। जो भी कार्य करते हैं, अगर उद्दीपक यानी भोजन यानी उसका लक्ष्य, उद्दीपक का मतलब होता है लक्ष्य होना बहुत ज़रूरी है। लक्ष्य को इन्होंने यहाँ पे रेनफोर्समेंट बोला है। और अनुक्रिया व्यवहार, जिस प्रकार से उन्होंने बताया कि पिन चुभने पर हाथ हट जाना, जैसे कहीं पे हमारा पिन चुभने से हाथ एकदम से हट जाना, और तीव्र प्रकाश में पलकों का झपकना, खाना दिखाई देने पर लार का टपकना, ये क्या कहलाते हैं, ये अनुक्रियाएं हैं, स्वेच्छा से होती हैं, अर्थात बिना किसी उद्दीपक से प्रसूत व्यवहार कहा जाता है। जो बिना किसी उद्दीपक के, जो जैसे हमारा भोजन दिखने पे लार का टपकना और सूर्य के प्रकाश आने पर आँखों का पलकों का झपकना, ये क्या है, और सुई के चुभने से या कहीं चुभने से हाथ का एकदम से हट जाना। जैसे बच्चों द्वारा एक खिलौने को छोड़कर दूसरे खिलौने को किसी व्यक्ति द्वारा अपने हाथ या पाँव को यूं ही इधर उधर हिलाना, इधर उधर चहलकदमी करना, कुछ पढ़ना लिखना। स्किनर के अनुसार यह व्यवहार प्रसूत का व्यवहार है। उनका मानना है प्रसूत का व्यवहार, इस प्रकार के व्यवहार को हम क्या कह सकते हैं, प्रसूत के व्यवहार कह सकते हैं। सक्रिय व्यवहार स्वेच्छा से होता है। जो सक्रिय व्यवहार होगा, वो सक्रिय व्यवहार जो होता है वो सक्रियता से होता है, सक्रिय रहने से होता है। और पावलोव के सिद्धांत और स्किनर के सिद्धांत को अगर हम जानने की कोशिश करें
अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें, क्योंकि इससे 2-4 मार्क्स आपको अवश्य ही प्राप्त होंगे और साथ ही साथ आपको बच्चों के जो मानसिक विकास है, जो साइकोलॉजी है, बच्चों की साइकोलॉजी को समझने में क्या होगी, बहुत सरलता होगी। और प्रसूत व्यवहार और अनुक्रिया व्यवहार किस प्रकार से स्किनर ने बताए। अब हम अनुक्रिया व्यवहार को लेते हैं। जैसे रोशनी के आने पर आँखों के पलक झपक जाना, आलपिन चुभने पर शरीर के अंगों का मुड़ जाना प्रतिक्रिया व्यवहार के उदाहरण हैं। ये सक्रिय अनुकूलन में सक्रियता से पुनर्बलन मिलता है तथा लुप्तता से कमजोर होता है। यानी नकारात्मक पुनर्बलन मिलने पर बच्चा उस क्रिया को नहीं करता। सकारात्मक अगर पुनर्बलन मिलता है तो बच्चा उस क्रिया को बार बार दोहराता है। ये कहने का मतलब है। अब मैं बता रहा था पावलोव के सिद्धांत में उन्होंने एक कुत्ते को कहाँ बांध दिया था, एक मेज पे बांध दिया था। कुत्ता बिल्कुल भी सक्रिय नहीं था। ये स्किनर के सिद्धांत पे चूहा और बतख को उन्होंने फ्री छोड़ दिया। वो आपस में क्रियाएं करते हैं, खुले मन से क्रियाएं करते हैं, इसलिए उसको क्रिया प्रसूत का सिद्धांत कहा जाता है। और पावलोव के सिद्धांत को अगर देखें तो शास्त्रीय अनुकूलन का सिद्धांत दिया था उन्होंने। तो उन्होंने जो कुत्ता होता है वो निष्क्रिय अवस्था में होता है। तो इस प्रकार से सक्रिय अनुबंधन आता है, तो ये भी स्किनर के सिद्धांत में जाएगा, सक्रिय अनुबंधन करते हैं। अब अगला आता है पुनर्बलन की अनुसूची, यानी रेनफोर्समेंट की कुछ सूचियां बना रखी हैं उन्होंने। ये भी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। निश्चित अनुपात अनुसूची और निश्चित अंतराल अनुसूची, 100% अनुसूची, आंशिक अनुसूची। निश्चित अनुपात अनुसूची, इसका मतलब यह है कि भोजन और जो उन्होंने प्रयोग किया चूहे और भोजन और बतख और भोजन से, तो वो निश्चित अनुपात में होना चाहिए, निश्चित समय अंतराल होना चाहिए। जैसे कोई क्रिया करता है तो क्रिया करने की क्या होना चाहिए, जो निश्चित अंतराल समय का होना चाहिए, समय भी निश्चित होना चाहिए। 100% अनुसूची, आंशिक अनुसूची, यानी कार्य करने के बाद उसको भोजन मिलना ही मिलना चाहिए। अगर हम उसको भोजन नहीं मिले, कार्य करे, तो वो उस क्रिया को क्या कर लेगा, भूल जाएगा, बोलते हैं आंशिक अनुसूची। उन्होंने इस प्रकार के पुनर्बलन के जो सिद्धांत को एक केशोरेन नाम की महिला, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है यह प्रयोग। उन्होंने केशोरेन नाम की एक महिला 1950 में 70 वर्षीय व्यक्ति जिससे 50 वर्ष की आयु में अपनी आवाज़ को खो दिया था। 50 वर्ष की आयु में अपनी आवाज़ को खो देती है एक महिला, केशोरेन नाम की एक महिला, जिसका उपचार मनोविश्लेषण विधि से नहीं किया गया, जिसका उपचार कोई भी विधि से नहीं हुआ। तो इस क्रिया प्रसूत के नियम से उसका उपचार किया गया। जैसे जैसे उसके सामने भोजन रखा गया और उस महिला के सामने जैसे ही भोजन रखा गया, जब तक वो अपने मुंह से कुछ नहीं बोल पाई तब तक उसको भोजन दिखाया गया और फिर उसको क्रिया करने के लिए प्रेरित किया गया। जैसे ही ये क्रियाएं 2-3 दिन 4-5 दिन तक चली, तो जो वृद्ध महिला थी उसने धीरे धीरे अपनी आवाज़ देनी शुरू कर दी, जिससे उसकी भूख भी मिट पाई। आवाज़ के बिना वो यानी भोजन नहीं प्राप्त कर सकती थी। तो क्रिया प्रसूत के नियम के माध्यम से उस केशोरेन नाम की महिला का उपचार किया गया और बाद में इस नियम को वैज्ञानिक तरीके से इसको सभी उसमें लागू किया गया। इस प्रकार से आप अंत तक देखते रहें कि इस प्रकार से स्किनर के क्रिया प्रसूत के सिद्धांत को हमने समझने का प्रयास किया। स्किनर कहते हैं कि जब बच्चा, आप या हम, कोई भी जब स्कूल जाना शुरू करता है, विद्यालय प्रारंभ में स्कूल जाने की क्रियाएं करता है, मम्मी पापा उसको स्कूल तक पहुंचाते हैं, फिर बच्चा रोता है और घर जाने की कोशिश करता है।
तो मम्मी पापा के माध्यम से उसको कुछ लालच देकर, कुछ उसको टॉफ़ी, बिस्कुट या कुछ चीज़ें इस प्रकार से उसको लालच देकर विद्यालय में रोका जाता है। उस क्रिया को कहा जाता है शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत। ये पावलोव ने इसको निजात किया था कि शास्त्रीय लालच देकर विद्यालय में रोकना या कहीं कोई स्थान पर लालच देकर उसको ज़बरदस्ती रोकना या उसका मन भटकाना लालच के माध्यम से। उन्होंने बोला कि लालच के माध्यम से कुछ दिन तक बच्चा लालच के माध्यम से विद्यालय में रुकता है और कुछ दिन के बाद लालच न रहकर उसमें रुचियां बढ़ जाती हैं। विद्यालय में अपने सहपाठियों के साथ खेलना, उठना, चलना फिरना, बैठना सीख जाता है और रुचि उससे उत्पन्न होती है और पढ़ने में रुचि उत्पन्न होने के कारण अब विद्यालय में बच्चा रुकना शुरू कर देता है। इसी क्रिया को उन्होंने क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत कहा। अब आप समझ में आया होगा। इस रुचि को प्राप्त करने के लिए उसको पहले लालच दिया गया, लालच के बाद वो ये सीख गया कि विद्यालय में रुकने से हमें आनंद प्राप्त हो रही है। अब विद्यालय में रुकना उसके लिए रुचि बन गया है, आनंद प्राप्त होने लग गई है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से उन्होंने कबूतर को सर्वप्रथम या चूहे को वहाँ कुछ लालच के माध्यम से उसने हाथ पांव मारे और लीवर पे उसका पांव गया, तो धीरे धीरे वो लीवर पर पांव मारने से ये समझ आता है कि लीवर से दबाने से भोजन प्राप्त होता है। तो कुछ ही दिनों के बाद चूहा लीवर पे सीधे भूख लगने